हेलो 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 एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू आवर ऐप ठाकुर सर अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन जनरल फीचर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट। आई होप कि आप लोगों ने पिछला जो सेशन था उसको देख रखा होगा, जहाँ पे हम लोगों ने यूरोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट इन दोनों का इंट्रोडक्शन जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन क्या कर रखा है, खत्म कर रखा है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेमेस्टर 2 का जो पेपर है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो इसमें आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास रीढ़ के हड्डी जैसा स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। और उनको क्या किया गया है, ये जो फाइलम है कॉर्डेट, उनको 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट। तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो यूरोकॉर्डेट होता है उसमें नोटोकॉर्ड होगा, बट एम्ब्रायनिक स्टेज में होगा और बस टेल में होगा। आम भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो रीढ़ के हड्डी जैसा स्ट्रक्चर होगा, बट जब वो अपने एम्ब्रायनिक स्टेज, यानी कि जैसे कि हम लोग जब अपने मदर के उम्र में होते हैं तो उस समय हम लोग के पास पूंछ भी होता है और हम लोग कहीं से भी ह्यूमन की तरह नहीं लगते हैं देखने में, शुरुआती 2-3 महीने में। लेकिन 2-3 महीने के बाद, खास करके मैं स्पेशली 1 महीने की बात करूँ, तब हम लोग में प्रेगनेंसी 9 मंथ का होता है। तो जो फर्स्ट मंथ होता है वहाँ पे तो आप देख के बोल ही नहीं सकते हो कि ये ह्यूमन का बेबी है, ऐसा लगेगा कि ये किसी और एनिमल का बेबी है। तो वो जब एम्ब्रायनिक के स्टेज में होता है तो बस उसमें क्या होता है, उसके टेल वाले रीजन में नोटोकॉर्ड होगा। यूरोकॉर्डेट में, सिफेलोकॉर्डेट में क्या होता है, सिफेलो मतलब होता है ये हेड, तो हेड टू टेल यू क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा और पूरे लाइफ रहेगा, एडल्ट में भी रहेगा। अब हम लोग का आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रेट के बारे में। तो वर्टिब्रेट क्या होते हैं, तो चलिए हम लोग का आज का जो ये क्लास है इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि वर्टिब्रेट क्या है। आई होप कि आप लोगों को जो मेरी आवाज़ है वो अच्छे से समझ में आ रही हो। थोड़ा सा मेरा गला क्या है, ब्लॉक है, तो हो सकता है कि आप लोग को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो तो मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप ईयरफोन यूज कीजिए, उससे थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले सोचा था कि क्लास को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे टेक्निकल इशूज की वजह से आपकी क्लासेज जब पोस्टपोन्ड होती रही हैं, इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि क्लास आपकी जो ये क्लास है वो मैं ले लूँ। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्टिब्रेट के बारे में। हमेशा की तरह हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। वर्टिब्रेट क्या होता है, कैसे डिफाइन करें, सिंपल सा डेफिनेशन जाएगा जो कि मैं अपने तरफ से यहाँ पे नीचे में मेंशन कर देता हूँ कि वर्टिब्रेट ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके पास हेड टू टेल तो नोटोकॉर्ड होगा, सिफेलोकॉर्डेट में भी होता है, बट सिफेलोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होता है वो टिश्यू का बना होता है, बोन से नहीं रिप्लेस होता है। लेकिन हम लोग में जो नोटोकॉर्ड है पीठ की तरफ, अगर आप छू के देखोगे तो ये पूरा किससे बना हुआ है, बोन से रिप्लेस हो चुका है। और इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो थोड़ा सा रियलिटी में मैं बताऊं कि ये रियलिटी में ये चीजें कैसे काम करती हैं, तो ठीक से सुनना, एकदम गौर से समझना। मान लो कि ये क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम कहने का मतलब क्या, आपकी रीढ़ की हड्डी है, तो इसके अंदर से एक क्या होता है, टिश्यू जाता है जो कि मीजोडर्म टिश्यू का बना होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। और ये जो रीढ़ का हड्डी जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है इसे हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। आपने पढ़ा होगा कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी, इसे क्या किया गया है, अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। रीढ़ की हड्डी का वो पोर्शन सिर से लेके नीचे तक जाता है, तो वो पोर्शन जो गले में होता है उसको हम लोग सर्वाइकल बोन बोलते हैं। इसका टोटल नंबर कितना होता है, 7। हम लोग में 7 होता है, जिराफ में भी 7 होता है। तो अंतर इतना होता है कि हम लोग में इसका साइज छोटा है और जिराफ में एक एक हड्डी इतना चौड़ा चौड़ा होगा, तो उसमें भी 7 है, नेक में हम लोग में भी 7 है। फिर वो रीढ़ की हड्डी जो हमारे गर्दन से लेके यहाँ तक आती है, डायफ्राग्म तक, उसे हम लोग थोरैसिक बोन बोलते हैं, और इसका टोटल नंबर
12 होता है। तो इसे हम लोग अगर यहाँ से काउंट करें इतना दूर 7, उसके बाद काउंट करें तो यहाँ तक डायफ्रागम तक ये 12 होगा। इसे थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। और उसके बाद जो आपके पेट वाले रीजन में होता है उसे हम लोग लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं और इसका टोटल नंबर 5 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कमर पे जब आप छुओगे तो एक चौड़ा सा प्लेट जैसा बोन फील होगा, उसे हम लोग सैक्रम बोलते हैं। और उसके नीचे एक नुकीला सा बोन फील होगा जिसे हम लोग कॉकिक्स बोलते हैं। तो हम लोग में ये नोटोकॉर्ड क्या होता है पाया जाता है, लेकिन इसके चारों तरफ एकदम अच्छे से समझना, जैसे कि अगर ये नोटोकॉर्ड है तो नोटोकॉर्ड के चारों तरफ रीढ़ का जो हड्डी होता है वो डेवलप हो चुका है और शायद ये नोटोकॉर्ड अब आप में दिखे भी नहीं, ये डिजेनरेट हो चुका हो और बस क्या बचे तो ये रीढ़ की हड्डी जैसा ये रीढ़ की हड्डी बचे। तो हम लोग में जो नोटोकॉर्ड होता है, और याद रखना नोटोकॉर्ड एक अलग चीज है और नर्व कॉर्ड जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं वो एक अलग चीज है। तो जैसे कि ये रीढ़ की हड्डी है तो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टच किया तो ये यहाँ के जो न्यूरॉन्स होंगे वो इंफॉर्मेशन को पहले स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। तो इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी होता है। तो इसे मैं अलग कलर से बना देता हूँ। तो मान लो कि ये येलो वाला क्या है, रीढ़ का हड्डी, यानी कि ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो इसके अंदर बीच में गैप होता है। अगर आपने कभी स्पाइनल कॉर्ड का अगर आपने कभी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कैसी होती है, तो वो कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पे क्या होता है, गैप होता है और यहाँ से स्पाइंस निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं, स्पाइंस निकले रहते हैं और बीच में गैप होता है। तो इसी गैप से होके आपका नर्व कॉर्ड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड भी जिसे हम बोलते हैं वो जाता है। तो मान लो कि यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड का काम अलग है। ये क्या करता है, जो भी न्यूरॉन से पीएनएस यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, आई होप कि आपने अपने जूनियर क्लासेज में सीएनएस और पीएनएस पढ़ रखा होगा। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है और इससे निकलने वाले न्यूरॉन्स पेरिफेरल ये किनारे से निकलते हैं। तो हम लोग का जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये सेंटर में होता है, बिल्कुल ब्रेन यहाँ और स्पाइनल कॉर्ड बीच में, तो ये बिल्कुल सेंटर में होता है, तो इसे सीएनएस बोलते हैं। और इससे जो न्यूरॉन्स निकलते हैं उसे हम लोग पीएनएस बोलते हैं। पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब क्या, किनारे में। तो यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाता है और इसका काम बिल्कुल अलग है। ये क्या करता है, जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स है उससे जो सिग्नल रिसीव होता है उस सिग्नल को कहाँ ट्रांसमिट करता है, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड इसको कहाँ पहुंचाता है, तो ब्रेन के पास। कहाँ पहुंचाता है, ब्रेन के पास पहुंचाता है। तो आपका ये जो नर्व कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये एक अलग चीज है। और इसी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर है इसी में एक और कॉर्ड होता है। एक और कॉर्ड कौन सा होता है, जो टिश्यू का बना होता है, इसे हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो आपके वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड भी गया हुआ है जिसका फंक्शन है बॉडी से न्यूरॉन से जो इंपल्स आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन चुभाया तो उसको रिसीव करके ब्रेन में पहुंचाना। और नोटोकॉर्ड भी इसी वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है। इसका क्या काम है, तो ये जब हम लोग लोअर एनिमल्स थे, जब हम लोग का इवोल्यूशन चल रहा था, तो जैसे कि यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट हो गए, तो उनमें ये क्या करता था, पीठ की तरफ प्रेजेंट रहता था और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता था। लेकिन वर्टिब्रेट में इसके चारों तरफ क्या डेवलप हो गया, तो बोन डेवलप हो गया, जिसको आज हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। तो जो यूरोकॉर्डेट होता है उसमें ये नोटोकॉर्ड होगा, लेकिन बस टेल में पाया जाएगा। कहाँ, तो बस यहाँ पे टेल में पाया जाएगा और सिर्फ एम्ब्रायनी के स्टेज में होगा। और जब मैं ये लाइन बोलता हूँ कि वो बस एम्ब्रायनी के स्टेज में होगा, तो मेरा इससे क्या मतलब है, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही अभी क्लास में थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एम्ब्रायनी के स्टेज का मतलब जब हम लोग अपने मदर के उम्र में होते हैं तो बस टेल में ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है। यूरोकॉर्डेट में, एडल्ट में नहीं मिलेगा, यानी कि जो एडल्ट यूरोकॉर्डेट होता है उसमें ये नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगा। जबकि सिफेलोकॉर्डेट में हेड टू टेल होगा ये नोटोकॉर्ड, लेकिन ठीक है क्या होगा, उसमें कोई बोन उसके चारों तरफ डेवलप नहीं रहता है। और ये एडल्ट में पाया जाए, एडल्ट में भी मिलेगा, किसमें, सिफेलोकॉर्डेट में। तो सिफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड हेड टू टेल होगा और पूरे लाइफ मिलेगा, एडल्ट में भी, लेकिन इसके चारों तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलेगा। यस यस यस,
कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर आपकी वॉइस डाउन लग रही है। यस, मेरा गला जो थोड़ा सा जो है वो बजा हुआ है, ब्लॉक हो चुका है इन्फेक्शन की वजह से, तो इस वजह से आवाज़ आप लोग को क्लियर नहीं आ पा रही होगी। इसलिए मेरे सारे बच्चों से जो है रिक्वेस्ट है कि वो ईयरफोन का यूज करें ताकि उनको क्लैरिटी रहे। जैसे कि मैंने बताया, तो मैं तो सोच रहा था कि क्लास को पोस्टपोन कर दूं, लेकिन ऑलरेडी पिछले कुछ वीक्स में टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू नहीं चल पाई हैं। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं किसी भी हाल में ये क्लास लूँगा। तो ईयरफोन यूज कीजिए, उससे क्लैरिटी रहेगी आवाज़ की। ठीक है, यस, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि वर्टिब्रेट में क्या होगा। तो वर्टिब्रेट में ये नोटोकॉर्ड होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो कि बोन के बने होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। तो आई होप कि वर्टिब्रल कॉलम आपने ठीक से समझो। वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, तो मैंने अभी आपको बताया। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो वो कमेंट सेक्शन में बोले कि एक बार फिर से बताइए, तो मैं फिर से बता दूंगा, या नहीं तो जब ये वीडियो आपके ऐप में अपलोड हो जाएगा तो आप प्रीव्यू करके बैक जाके सुन सकते हैं ध्यान से कि मैंने क्या समझाया, क्या डिफरेंस है वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये भी वर्टिब्रल कॉलम के बीच से होकर गुजरता है। ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में होल होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आई होप कि आपने रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जूनियर क्लासेज में। तो बीच में होल होता है, उससे होकर गुजरता है आपका स्पाइनल कॉर्ड और उसी के बगल में रहता है आपका नोटोकॉर्ड। और ये जो रीढ़ का हड्डी है ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड होगा उसके चारों तरफ ये हड्डी जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं ये पाया जाएगा। ठीक है, तो क्या अंतर होता है यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट में, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जितने जानवर में ये नोटोकॉर्ड मिलेगा उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डेट। लेकिन जिसमें बस एम्ब्रायनिक स्टेज में मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूरोकॉर्डेट। जिसमें हेड टू टेल मिलेगा लेकिन एडल्ट में भी मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिफेलोकॉर्डेट। हम लोगों में भी ये हेड टू टेल होता है लेकिन इसके चारों तरफ हड्डी जैसा स्ट्रक्चर वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो जाता है, तो हम लोग क्या कहलाए, वर्टिब्रेट। इसी वर्टिब्रल कॉलम से ये नाम निकला है, क्या, वर्टिब्रेट। क्या निकला है, वर्टिब्रेट। तो आई होप कि क्या है वर्टिब्रेट आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैसे डिफाइन करें वर्टिब्रेट को, तो आप डिफाइन कुछ इस तरह से करोगे कि वर्टिब्रेट क्या होता है, डिफाइन कैसे करें। तो आप इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करोगे कि वर्टिब्रेट क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करोगे, तो इसको डिफाइन आप कुछ इस तरह से करोगे, वर्टिब्रेट्स क्या है, एनिमल्स, एनिमल्स हु हैज, थोड़ा सा मैं क्लियर लिख देता हूं, एनिमल्स हु हैज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होगा और कहां से कहां तक होगा, सिर से पूंछ तक। एनिमल हु हैज नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल, हेड टू टेल। ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड होगा, हेड टू टेल होगा, बट रिप्लेस्ड, या तो नोटोकॉर्ड खत्म हो चुका होगा, वहां पे बोन आ जाएगा पूरी तरह से, या नहीं तो नोटोकॉर्ड किसी किसी एनिमल्स में पाया जाता है और उसके चारों तरफ बोन होता है। नोटोकॉर्ड, बट नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड और कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और ये वर्टिब्रल कॉलम क्या है, तो सॉलिड बोन अराउंड नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के चारों तरफ जो सॉलिड बोन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, जो अगर आप यहाँ पे छुओगे तो आपको क्या होगा, फील होगा। तो आई होप कि वर्टिब्रेट क्या है, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट में क्या अंतर है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह का डाउट है
तो आगे बढ़ने से पहले आप वहीं पे बोल दो कि यहाँ पे मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताइए। तो मैं आपको फिर से बताऊंगा और फिर अब मैं आगे बढ़ूंगा, और नहीं डाउट है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर डाउट होगा किसी भी तरह का तो आप बताएंगे कि मुझे अभी तक ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि कॉर्डेट क्या है, सिफेलो कॉर्ड यूरो कॉर्डेट क्या है, सिफेलो कॉर्डेट क्या है, वर्टिब्रेट क्या है। तो यहीं पे उसको क्लियर कर लो, क्योंकि जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ेंगी, ठीक है, आपको समझना, अगर ये बेसिक चीजें नहीं क्लियर होंगी तो आगे की चीजें समझनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और आप देख रहे होगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा इफर्ट मैं लगा रहा हूँ इस बात पे कि किसी को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो कि कॉर्डेट क्या होता है, फिर कॉर्डेट के अंदर ये यूरो कॉर्डेट क्या है, सिफेलो कॉर्डेट क्या है, वर्टिब्रेट क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहीं पे क्लियर कर ले। ऐसा ना हो कि हम लोग पढ़ते जाए और आपको कुछ समझ ही में ना आ रहा हो, ठीक है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाई हैं ताकि आप मेरे से डायरेक्ट बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, अपने डाउट्स को क्लियर कर सको, ठीक है। तो किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम होगा तो वो बता देंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। बहुत बार आपके सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि वर्टिब्रेट का जो है आप एक इंट्रोडक्शन दें, जनरल फीचर बताएं कि वर्टिब्रेट क्या होता है। इंट्रोडक्शन में मेनली तौर पे यही हम लोग बताते हैं, जनरल फीचर, यानी कि जो वर्टिब्रेट है उनको आप पहचानेंगे कैसे, फिर उसके बाद हमारे अर्थ पे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है वो बताइए। तो चलिए हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। मैं उन्हीं पॉइंट्स को अंडरलाइन करूंगा यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि क्या बोलता है, कॉर्डेट्स क्या है, तो वर्टिब्रेट की मेनली तौर पे यहाँ पे बात की जा रही है। कॉर्डेट्स आर एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम, नॉट कॉर्डेट, वर्टिब्रेट है यहाँ पे वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट आर एनिमल्स, वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट आर एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। कॉमन सी बात है कि जो वर्टिब्रेट है वो कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करता है। इसके अंदर 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट। तो वही बात बोल रहा है कि वर्टिब्रेट आर एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? कॉर्डेटा को। फिर क्या बोलता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जो कॉमन सी बात है, कॉर्डेटा के अंदर जो भी आएगा उसके पास नोटोकॉर्ड होगा। तो नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और हम लोग वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट में तो क्या होता है, पूरे लाइफ प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे मैं सम स्टेज को क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली याद रखना, नोटोकॉर्ड एट देयर लाइफ साइकिल, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा उनके लाइफ में। फिर क्या बोलता है, दिस डाइवर्स ग्रुप इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक फिशेज। वर्टिब्रेट में कैसे जानवर आते हैं? तो वर्टिब्रेट में आते हैं फिशेज। क्या मछलियों के पास रीढ़ की हड्डी जैसी कोई स्ट्रक्चर होती है? आंसर है बिल्कुल। इतने सारे बच्चे हैं, अगर आप लोग मछली खाते होगे तो आप लोग देखे होगे कि मछली के बीच में क्या होती है? रीढ़ की हड्डी जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिससे बहुत सारे स्पाइंस निकले रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे ये एक फिश है, तो यहाँ से क्या होता है, एक जो है रीढ़ की हड्डी जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे रहती है इसमें, और यहाँ से बहुत सारे क्या निकले रहते हैं? स्पाइंस रहते हैं। तो इसमें कौन कौन एग्जांपल आ जाएंगे वर्टिब्रेट में जिनके पास रीढ़ की हड्डी जैसी स्ट्रक्चर होगी नोटोकॉर्ड के चारों तरफ? तो फिशेज, एम्फीबियन, एम्फीबियन कहने का मतलब क्या? मेढक। और क्या क्या आएंगे? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कहने का मतलब क्या? ठीक है, जो रेंग के चलते हैं जैसे कि छिपकली वगैरह। एम्फीबियन का आम जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि जो जमीन पे भी रहे, पानी में भी रहे। लेकिन आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो टेक्निकली ये डेफिनेशन सही नहीं होता है। एम्फीबियन हम लोग उसको बोलते हैं जिसे रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत हो, जैसे कि मेढक एम्फीबियन है। तो आम जनरल तौर पे हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो जमीन पे भी रहे, पानी पे भी रहे। ऐसा नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, गौर से सुनना सारे बच्चे। क्रोकोडाइल वो जमीन पे रहता है, पानी में भी रहता है, लेकिन आपको पता है क्रोकोडाइल अपना मोस्ट ऑफ द जो लाइफ होता है वो पानी में बिताता है। तो बताओ तो आप लोग कि क्रोकोडाइल, किसी बच्चे को पता होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, क्रोकोडाइल एम्फीबियन है कि रेप्टाइल है? बताइए।
जिस बच्चे को पता है बताइए। क्रोकोडाइल वो तो जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। और एम्फीबियन के बारे में हम लोग को जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है कि ऐसे जानवर जो जमीन पे भी रहे, पानी में भी रहे, उनको हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। बट इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। क्या सही डेफिनेशन है तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यस, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है कि ये जो है रेप्टाइल है। तो अब अगर ये रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, तो वो तो जमीन और पानी दोनों पे रहता है, तो एम्फीबियन क्यों नहीं है? क्योंकि एम्फीबियन का डेफिनेशन होता है वो एनिमल्स जो जमीन और पानी दोनों पे रहे, ये नहीं होगा। ऐसे एनिमल्स जिनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है, उसी को एम्फीबियन बोलते हैं। अगर आपने कभी लाइफ साइकिल, हालांकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में दिखाया है, मेढक का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, तो मेढक जो होता है वो अपना एग कहाँ देता है? तो जो फ्रॉग होता है वो अपना एग वाटर में देता है। कहाँ देता है? वाटर में। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल कहने का मतलब, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये वाटर है, तो जो फ्रॉग होगी, मेल फ्रॉग जो होगी, वो जो मेल फ्रॉग होगा वो क्या करेगा? वाटर में अपना स्पर्म रिलीज कर देगा। और जो फीमेल फ्रॉग होगी वो वाटर में ही अपना ओवम रिलीज कर देगी। और यहाँ पे ये जो आपका स्पर्म है वो तैरते हुए वाटर के थ्रू ओवम को जाएगा, फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? वाटर में, बॉडी के बाहर हो रहा है। और इसके लिए इसको वाटर की जरूरत है। अगर वाटर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हरी बात में, अगर यहाँ पे वाटर नहीं होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एकदम अच्छे से देखना, वाटर नहीं होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा, इतना ही नहीं, उसके बाद जब लार्वा बनता है, एग बनता है यहाँ पे, तो जो एग होता है उसके पास चिकन के एग के तरह हार्ड शेल नहीं होता है। चिकन के एग के ऊपर क्या होता है? हार्ड शेल होता है। तो वो हार्ड शेल उस एग को ड्राई होने से बचाता है। बट मेढक का जो एग होता है उसमें अगर आप देखोगे, छुओगे, तो वो काफी क्या होगा? पल्पी, पिलपिला होगा, दबेगा। और अगर वाटर नहीं होगा तो वो धूप की गर्मी से सूख जाएगा और अंदर के बेबी का डेथ हो जाएगा। तो वहां पे उसको वाटर चाहिए। फिर टैडपोल होता है, उसे भी सर्वाइवल के लिए वाटर चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, उन्हीं को हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं। तो क्रोकोडाइल भी तो जमीन और पानी में दोनों में रहता है, लेकिन उसको हम लोग रेप्टाइल बोलते हैं क्योंकि उसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नहीं चाहिए। उसमें बिल्कुल मेल में, ह्यूमन मेल में जैसा पेनिस होता है ना, आपने पेनिस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का पेनिस होता है। आगे में एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा जिसे हम लोग ग्लैंस पेनिस बोलेंगे। पीछे में क्या होंगे? टिश्यू होंगे जिसमें ब्लड के फ्लो की वजह से वो इरेक्ट होगा। बिल्कुल वैसा ही पेनिस होता है। और वो फीमेल क्रोकोडाइल के अंदर उस पेनिस को क्या करता है? तो इंसर्ट करता है और स्पर्म को रिलीज करता है। उसे वाटर की जरूरत नहीं होती है, तो वो भी तो जमीन और पानी पे रहता है, तो उसे हम लोग एम्फीबियन बोल के रेप्टाइल बोलते हैं। तो एम्फीबियन के अंदर कौन है? स्नेक हो गया, ठीक है। और क्या होता है? तो जनरली तौर पे हालांकि स्नेक भी एम्फीबियन के अंदर नहीं है, स्नेक रेप्टाइल के अंदर है। हमारी बात में, तो यहाँ पे एम्फीबियन के अंदर पे मेनली तौर पे मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल है कौन हो गया? फ्रॉग हो गया। तो फ्रॉग हो, फिश हो, रेप्टाइल जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक रेप्टाइल के अंदर है। या लिजर्ड जो होता है, छिपकली वगैरह, सबके पास रीढ़ की हड्डी जैसी स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड के चारों तरफ सॉलिड बोन है जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और क्या हो गया? बर्ड्स के पास भी रीढ़ की हड्डी है। मैमल्स जैसे कि हम लोग, मैमल्स किसको बोलते हैं? हालांकि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हम लोग मैमल्स से हैं। हम लोग ना तो फिश हैं, ना तो एम्फीबियन है, ना तो रेप्टाइल है, ना तो बर्ड है। हम लोग मैमल्स हैं। मैमल्स किसको बोलते हैं? जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिनमें ये 5 फीचर मिलेगा ना, वो मैमल्स होंगे। क्या 5 फीचर? आप मैच करना अपने बॉडी में। बॉडी पे हेयर होगा, तो क्या आपके बॉडी पे हेयर है? दूसरा फीचर, कान का पिन्ना, ये जो होता है ना, इसे हम लोग पिन्ना बोलते हैं, ईयर पिन्ना। तो ये ईयर पिन्ना होगा। क्या हम लोग में है? रीढ़ की हड्डी, तो क्या हम लोग में रीढ़ की हड्डी है? मिल्क ग्लैंड, हाँ, मेल्स में ये क्या होता है? डेवलप्ड नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट फीमेल में तो होता है। कम से कम हमारे ह्यूमन स्पीसीज में किसी एक के पास तो है। हाँ, मेल में डेवलप नहीं है बट फीमेल में तो है, तो मिल्क ग्लैंड होगा। तो है मिल्क ग्लैंड, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? यंग वंस देंगे, यानी कि एग नहीं देंगे, हम लोग यंग वंस अपने जैसा बिल्कुल बेबी देंगे। तो जिनमें ये 5 फीचर होगा उन्हें मैमल्स बोलेंगे। इसके क्या होना? हेयर होना बॉडी पे, पहला। दूसरा, कान का पिन्ना, ईयर पिन्ना होना। तीसरा,
स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि नॉट स्पाइनल कॉर्ड सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी का होना तो है। तीसरा, चौथा मिल्क ग्लैंड का होना जिसे ब्रेस्ट बोलते हैं वो भी है। अपने जैसा यंग वंस देना तो वो भी हम लोग करते हैं। क्या डॉग कैट और काव मैमल है? तो वो भी मैमल है। देखो डॉग कैट काव सब में बॉडी पेयर है, कान का पिन्ना है, मिल्क ग्लैंड है, रीढ़ की हड्डी है, एंड अपने जैसा बेबी देते हैं वो लोग। तो ये सब क्या होंगे? मैमल्स होंगे। तो जिनमें ये फीचर्स मिलेंगे वो मैमल्स होंगे। और मैमल्स में भी रीढ़ की हड्डी होती है तो ये किस में आ जाएंगे? वर्टिब्रेट में आ जाएंगे, क्योंकि वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड के चारों तरफ क्या होगी? सॉलिड बोन, जिसे रीढ़ की हड्डी हम लोग बोलते हैं, वो प्रेजेंट होंगे। तो ये जो एनिमल्स हैं इन सब के पास नोटोकॉर्ड भी है, तो कॉर्डेट के अंदर आ गए और नोटोकॉर्ड के चारों तरफ रीढ़ की हड्डी जैसी स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से ये वर्टिब्रेट में आ गए। तो ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड हो, हेड टू टेल, और उसके चारों तरफ रीढ़ की हड्डी जैसी स्ट्रक्चर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट बोलते हैं। यूरोकॉर्डेट में बस नोटोकॉर्ड होता है, वो भी बस टेल में होता है और सिर्फ एम्ब्रायनिक स्टेज में। सिफेलोकॉर्डेट में हेड टू टेल तो होगा लेकिन बस नोटोकॉर्ड होगा, उसके चारों तरफ रीढ़ की हड्डी जैसी स्ट्रक्चर नहीं होगी। आरी बास में तो ये चीज होता है। तो ये क्या इंट्रोडक्शन बता रहा है कि ये जो वर्टिब्रेट है कॉर्डेटा फाइलम में आता है, इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है पूरे लाइफ रहता है, फिर इसके चारों तरफ रीढ़ की हड्डी जैसी स्ट्रक्चर होगी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इसमें कौन कौन से एनिमल्स आ जाएंगे? तो फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है? तो ये सब जो होते हैं, ठीक है, और क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे कि लैंसलेट, ट्यूनिकेट, ये सब क्या है हम लोग पढ़ेंगे। लैंसलेट और ट्यूनिकेट मत रखो, काट दो इसको, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। तो ट्यूनिकेट को भी काट दो, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे अलग कलर से क्या करता हूँ? मार्क कर देता हूँ। इसे जो है व्हाइट कलर से मैं कट कर देता हूँ, इसे काट दो, इसे नहीं याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। एंड इसे नहीं याद रखना है, तो जो मैंने छोड़ा है बस उसी को याद रखना है, इसे नहीं याद रखना है, ठीक है। इसे कट कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका और क्या फीचर बताता है? तो और बताता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में बनाया है, ठीक है। जर्म लेयर जो होता है वो 3 होता है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, और जिसमें ये तीनों जर्म लेयर मिलेंगे उसी को हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। हम लोग सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट मतलब बॉडी को कट करोगे तो अंदर में खाली जगह मिलेगा जिसे हम लोग सिलोमेट कहते हैं, जिसमें मीजोडर्म से लाइनिंग देखने को मिलेगी। तो क्या है ये सब? मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में बता रखा है डिटेल में। तो हम लोग जो भी वर्टिब्रेट होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगे, फिर क्या बोल रहा है? बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इसको आप एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ में काट सकते हो। जैसे कि हम लोग को बस यहां से काटा जाए तो 2 इक्वल हाफ में बट सकते हैं, लेकिन अगर यहां से काटा जाए तो नहीं बटेंगे, क्योंकि इधर सिर तो आएगा, आई नोज आएगा, बट नीचे वाले पोर्शन में आई नोज नहीं आएगा। तो ऐसे अगर काटोगे तो एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक आई इधर, एक आई इधर, तो हम लोग क्या होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो जिसे अगर एक ही प्लेन से काटने पे 2 इक्वल हाफ में बटे उसको हम लोग बायलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं। ये सब मैंने बता रखा बेसिक इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में, ठीक है। एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग में देखो, हम लोग टिश्यू के बने हुए हैं कि ऑर्गन के बने हुए हैं कि ऑर्गन सिस्टम के बने हुए हैं? तो हम लोगों में ऑर्गन सिस्टम है। तो वही जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें काफी हाई लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बने हुए हैं। आप में से अगर किसी बच्चे ने सेमेस्टर 1 को अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा था डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो जैसे सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन लेवल होता है, और 4 तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और एक होता है ऑर्गन सिस्टम। अगेन वही वाली बात, मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में सब कुछ बता रखा है। आप जाओ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 उसको देखो, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग में हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग जनरल फीचर, कि जनरल फीचर क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि जब आपको ये पीडीएफ मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। तो क्या ये जनरल फीचर है और वर्टिब्रेट्स क्या किसको बोलते हैं? तो एनिमल्स हु हैज, ऐसे एनिमल्स जिनके पास, ठीक है, क्या होगा? नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है, ओके। फ्रॉम हेड टू टेल होगा, एंड रिप्लेस्ड हो चुका होगा या फिर कवर्ड होगा
बाय वर्टिब्रल कॉलम। किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। और वर्टिब्रल कॉलम क्या है? तो सॉलिड बोन, सॉलिड बोन अराउंड नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के चारों तरफ जो सॉलिड बोन है उसी को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, अभी पहले क्लियर कीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डालें कि सर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मुझे वो वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप पूछ लीजिए एक बार। कोई अगर पॉइंट में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं उसे क्लियर करूंगा, फिर ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो कहीं पे किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, तो किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं आगे बताता हूं। तो अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं जनरल फीचर। यस 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 बच्चे, आवाज थोड़ी सी मेरी लो है, ईयरफोन यूज करें आप लोग। ठीक है, सारे बच्चों को मेरा सजेशन है ईयरफोन यूज करें। गले में थोड़े से इन्फेक्शन की वजह से जो है आवाज क्लियर नहीं होगा, ईयरफोन यूज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल फीचर, जनरल फीचर क्या है? गौर से सुनना। जनरल फीचर आम कैरेक्टर जिसे आप देख के सब पहचान सकते हो। तो सबसे पहला तो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होगा, कोई डाउट ही नहीं है, नोटोकॉर्ड होना ही होना है। तो क्या बोल रहा है? फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉमन सी बात है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना किसका होता है? टिश्यू का, मेसोडर्मल टिश्यू का। ठीक है, क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रेजेंट एटलीस्ट इन द एम्ब्रायनिक स्टेज। कम से कम एम्ब्रायनिक स्टेज में तो होगा ही होगा। हालांकि जो वर्टिब्रेट होते हैं इसमें एम्ब्रायनिक स्टेज में नहीं। ठीक है, ओके, होल लाइफ। ठीक है, ओके, होल लाइफ प्रेजेंट रह सकता है। हाँ, गौर से सुनना, आगे चल के ये हो सकता है कि ये जो है वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाए, होल लाइफ प्रेजेंट होगा। और में रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाए तो नोटोकॉर्ड होगा। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, क्या मतलब है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का? कोई बच्चे समझाना चाहेंगे क्या मतलब है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का? डॉर्सल मतलब क्या, मैंने सब बेसिक इंफॉर्मेशन बता रखा है। माउथ वाला पार्ट क्या? क्या एंटीरियर। एनस वाला पार्ट, माउथ वाला पार्ट, माउथ वाला पार्ट एंटीरियर। एनस वाला पार्ट जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आएगा, पोस्टीरियर। पीठ वाला हिस्सा डॉर्सल, पेट वाला हिस्सा वेंट्रल। तो ये क्या होता है? इनमें नर्व कॉर्ड होगा। नर्व कॉर्ड कहने का मतलब क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि क्या करता है, जब मैं यहाँ पे आपको टच करता हूँ कहीं पे भी तो ये बॉडी से इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजता है? स्पाइनल कॉर्ड में। और यही वो स्पाइनल कॉर्ड है आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर जो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। आरी बात में, मैंने पैर पे आपके पिन चुभाया तो वो पहले इंफॉर्मेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन में पहुंचाएगा। तो ये किधर प्रेजेंट रहता है? क्या आगे से वेंट्रली पेट की तरफ से प्रेजेंट रहता है या पीठ की तरफ से प्रेजेंट रहता है? तो ये पीठ की तरफ से प्रेजेंट होता है। तो क्या बोला? डॉर्सली प्रेजेंट रहेगा नर्व कॉर्ड। और इसे अगर आप नर्व कॉर्ड को निकालो, यहां से लेके यहां तक क्या होता है? नर्व कॉर्ड होता है। तो इसे अगर आप निकाल के कट करोगे तो ये इसमें एक हॉलो कैविटी देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है? हॉलो होता है। जबकि कुछ एनिमल्स में इसमें अंदर में कोई हॉलो कैविटी नहीं होगा, वो पूरी तरह से सॉलिड होगा। जैसे कि आपने बैम्बू, बांस का पौधा देखा होगा, तो बांस के पौधे को जब हम लोग काटते हैं तो क्या लगता है? वो पूरी तरह से सॉलिड होता है या अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है? तो अंदर से हॉलो होता है। जो बोन हम लोग का दिखने में सॉलिड लगता है, अगर इसे आप तोड़ोगे तो अंदर से ये भी हॉलो होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जब आप चिकन खाते हो तो उसका फेवरेट पीस होता है बहुत लोगों के लिए लेग पीस। तो आप कुछ लोगों को देखना, उसका लेग का के ऊपर एक कार्टिलेज होता है, उसको तोड़ देंगे और अंदर में जो मटेरियल होता है उसको सक करेंगे। मटन में भी होता है, सक करेंगे, खींचेंगे, तो उसके बाद वो हड्डी अंदर से हॉलो हो जाएगी। तो हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो वर्टिब्रेट है, वो डॉर्सल पीठ की तरफ से होगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कोई नर्व कॉर्ड बोल रहा है, ये डॉर्सल पीठ की तरफ से होगा और हॉलो होगा। तो क्या बोल रहा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लोकेटेड डॉर्सली। ठीक है, ओके, ऑन द बैक। डॉर्सली मतलब पीठ की तरफ से। विच डेवलप इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ से निकलता है? ब्रेन से निकलता है। और क्या कहलाता है? स्पाइनल कॉर्ड भी कहलाता है। ठीक है, और किस में पाया जाएगा? वर्टिब्रेट में। तो ये भी एक फीचर है। नेक्स्ट, फेरेंजियल स्लिट। गौर से सुनना, फेरेंजियल स्लिट क्या होता है? हम लोग का ये जो रीजन होता है इसको फेरिंग्स कहते हैं। कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये माउथ हो गया,
ये फेरिंग्स, यहाँ से क्या आता है ईसोफेगस, देन स्टमक, ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यहीं पे जो फेरिंग्स होता है तो पीछे ईसोफेगस और आगे ट्रैकिया बन जाता है, विंड पाइप बन जाता है। तो ये जो फेरिंग्स होता है यहाँ पे वर्टिब्रेट्स लाइक मछलियों में गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। तो हम लोगों में तो ये गिल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि अगर आप क्या करो, अगर आप 1 मंथ, गौर से सुनना, 1 मंथ का बेबी, ठीक है, शुरुआती स्टेज जो होता है, पिग का बेबी ले लो शुरुआती स्टेज का, ह्यूमन ले लो, डॉग ले लो, कैट ले लो, सबका शुरुआती स्टेज का बेबी ले लो, जब वो अपने मदर के उम्र में है, इम्ब्रायनी के स्टेज में, उस सबको निकाल के लाइन में लगा दो और किसी से पूछो कि देख के बताए कि इसमें कौन जो है ह्यूमन का बेबी है, कौन पिग का बेबी है, कौन जो है रैबिट का बेबी है, कौन जो है टर्टवाइज कछुए के बच्चे का बच्चा है, और कौन जो है डॉग या कैट का बेबी है। नहीं आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, सब दिखने में एग्जैक्टली सेम होते हैं। कॉमन सी बात है, क्योंकि हम लोगों का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो ओरिजिन है, वो कॉमन एंसेस्टर से है। तो हम लोग जब इम्ब्रायनी के स्टेज में होते हैं, मदर के उम्र में होते हैं, जिसको हम लोग इम्ब्रायनी के स्टेज बोल रहे हैं, शुरुआती स्टेज में होते हैं, तो हम लोगों के पास यहाँ पे गिल स्लिट होता है। शायद आपने एक घटना पढ़ा होगा एटोविज्म नाम का, जिसमें जो हम लोग का एंसेस्ट्रल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है। कुछ बच्चों में पूंछ बन जाता है, जी हाँ, जो पूंछ हम लोग के बंदरों में हुआ करता था एंसेस्टर में, लेकिन उसका जीन किसी किसी बच्चे में एक्सप्रेस हो जाता है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, टेल इन न्यूबॉर्न बेबी, और इमेज पे क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। तो कुछ इंसानों में यहाँ पे कटा कटा सा रहता है गिल स्लिट अरबास में। तो जब हम लोग इम्ब्रायनी के स्टेज में होते हैं तो हम लोग के पास गिल स्लिट होता है, बट जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते हैं वो गिल स्लिट खत्म हो जाता है, किसी किसी में रह जाता है, नहीं भर पाता है वो गैप। तो उसे भी आप सर्च करना गिल स्लिट इन ह्यूमन, और इमेज पे क्लिक करना, दिखेगा आपको कुछ ह्यूमन जिसमें उसका रिमेन बचा हुआ रहता है, जो प्रूफ देता है कि हम लोग कब पहले पानी में रहते थे और धीरे धीरे जमीन पे आए, और वहीं से हम लोग का ओरिजिन हुआ था। तो हम लोगों में क्या होगा, फेरेंजियल स्लिट होगा, क्लेफ्ट होगा, जिसे हम लोग गिल स्लिट भी बोलते हैं। वही बात यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, पोस्ट एनाल टेल। पोस्ट मतलब क्या होता है, गौर से सुनना सारे बच्चे, पोस्ट मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो अगर आप गौर से थोड़ा सा इस पिक्चर को देखोगे, गौर से देखो, इतने डिटेल में तोड़ के आपको नहीं मिलेगा वीडियोस। हमारी बात में इतने डिटेल में तोड़ के चीजों को बस कहाँ समझाया जाता है, तो इस तरह के सब्सक्रिप्शन वाले बैच में ही समझाया जाता है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती है, लेकिन आपको इस तरह से तोड़ तोड़ के चीजों को नहीं बताया जाएगा। यही एक बेनिफिट होता है इन कोर्सेज का। हमारी बात में तो गौर से सुनो, यहाँ पे जैसे कि ये मान लो एक डॉग है, सपोज दैट लेट इट बी अ डॉग, इसे हम लोग एक डॉग मान लेते हैं। तो ये पूंछ हो गया, ये पैर हो गया, ठीक है। अब गौर से सुनो मैं जो समझा रहा हूँ। तो पोस्ट मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद, और एनाल मतलब क्या है, एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल का वो ओपनिंग जिससे हम लोग खाना खाते हैं वो तो माउथ हो गया, बट वो ओपनिंग जिससे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हैं उसी को एनस बोलते हैं। तो प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। तो देखो एनस यहाँ है और इसके बाद एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है। तो क्या बोलता है कि जितने भी वर्टिब्रेट होंगे उन सब में एनस से आगे जाता हुआ पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, उसके बाद आगे जाता हुआ आपको टेल दिखेगा। तो क्या हम लोगों में ये है टेल? बिल्कुल है, बिल्कुल है। याद रखना, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा अपने फिंगर को लो और यहाँ पे ऐसे करके नीचे में टच करके देखो, तो आपको एक नुकीला सा जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, कॉकिक्स जिसे बोलते हैं। तो ये हो गया सर्वाइकल, ये थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स, कॉकिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं। तो जो कॉकिक्स वर्टिब्रा होता है उसे छू के देखो, यहाँ पे नुकीला फील होगा, और थोड़ा सा उसके पोजीशन को देखो तो वो एनस जाए उसके नीचे होता है वो आया हुआ, एनस थोड़ा सा ऊपर होगा तो वो एनस से आगे है। तो जितने भी वर्टिब्रेट होंगे उन सब में पोस्ट एनाल टेल देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे पोस्ट एनाल टेल का क्या मतलब होता है। एनस से आगे जो पूंछ होती है उसी को हम लोग पोस्ट एनाल टेल बोलते हैं, और इसमें बोन्स होती है जो इसको सपोर्ट करती है। हम लोगों में ये छोटा हो चुका है और इसका बस रिमेन बचा हुआ है जो यहाँ पे छूने पे फील होता है हरी भाषा में। तो इनमें पोस्ट एनाल टेल देखने को मिलेगा। तो ये सब फीचर है, आपसे पूछेगा एग्जामिनेशन में कि बताओ क्या फीचर्स हैं, क्या फीचर्स हैं
वर्टिब्रेट के। तो आपको ये फीचर्स वहां पे मेंशन करने होंगे, ठीक है, कि नोटोकॉर्ड होगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा, फेरेंजियल स्लिट होगा, फेरिंग्स के बाद पास गिल स्लिट होगा, लेकिन एम्ब्रायनिक स्टेज में, ठीक है। कुछ में सब में नहीं, कुछ में बस, जैसे कि ह्यूमंस में, लेकिन फिश में तो पूरे लाइफ रहता है, ठीक है। पोस्ट एनाल टेल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मछलियों में भी देखो ना, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये फिश है, तो यहाँ पे उसका एनस है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये टेल है, यहाँ पे ये क्या है, टेल है। तो मछलियों में भी ये चीज होता है, पोस्ट एनाल टेल होगा। हरी बात में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, आगे अब क्या फीचर बोलता है। आगे बोलता है इंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड। ये बहुत बड़ा फीचर है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनमें थायराइड ग्लैंड होता है। हालांकि इंडोस्टाइल क्या होता है वो मैंने पिछले क्लासेज में सिफेलोकॉर्डेट में ही बताया था, कि यहाँ पे आपका जो गिल स्लिट होता है उसमें जो पोर्स होते हैं, गिल स्लिट में जो छेद होता है उसको इंडोस्टाइल बोलते हैं, जिससे वाटर बाहर आता है, ठीक है। खैर यहाँ पे हम लोग इंडोस्टाइल के ऊपर अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। जितने भी वर्टिब्रेट होंगे सबके पास थायराइड ग्लैंड होता है। कहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड, तो यहाँ पे लड़कों में ये जो निकला हुआ हिस्सा है इसे एडम्स एप्पल बोलते हैं, इसी के चारों तरफ थायराइड ग्लैंड होता है, और इसी की वजह से आप मोटे या पतले होते हैं। आप सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बच्चे तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन, और एक कैल्सिटोनिन भी रिलीज करता है। तो ये जो थायरॉक्सिन होता है ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है, और इसी की वजह से आप मोटे या पतले होते हो। इसका हालांकि और भी बहुत सारा फंक्शन है, एक बस समझाने के लिए मैंने बता दिया कि ये इसी की वजह से आप मोटे या पतले होते हो। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे उन सब के पास थायराइड ग्लैंड होगा, पर जो यूरोकॉर्डेट और जो सिफेलोकॉर्डेट है उनके पास थायराइड ग्लैंड नहीं होता है। सही बात में आगे बढ़िए। बाइलेटरल सिमेट्री, इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया था कि एक प्लेन से काटने पे दो इक्वल हाफ में बटेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया था, ठीक है। देखो ग्रेजुएशन का जो मेन एग्जाम होता है ना, उसमें होता है कि आपको पेपर भी थोड़ा सा भरना होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंट्रोडक्शन में लिखो तो उन पॉइंट को आप जनरल फीचर में नहीं लिख सकते हो, उन्हीं पॉइंट को आप जनरल फीचर में लिख सकते हो, थोड़ा सा इलेबरेट कर देना। जैसे कि वहां पे आपने बस बताया इंट्रोडक्शन में, गौर से सुनना सारे बच्चे, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3 जर्म लेयर, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया, तो इससे आपके जो है कम से कम 1 से 1.5 पन्ने क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका आंसर थोड़ा सा इलेबोरेटेड यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग दिखिएगा, और एग्जामिनर जो है आपको थोड़ा सा मार्क्स दे देगा। लेकिन ये भी गलत फैमिली मत पालना अपने दिमाग में कि मैं अगर झूठ का कुछ भी लिख के पन्ना भर दूंगा तो मुझे मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। हमारी बस में ऐसा भी नहीं होता है, उसको आप बेवकूफ मत समझना। वो प्रोफेसर्स होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको सेकेंड नहीं लगेगा आपके पेपर को देख के समझने में कि ये बच्चा टू द पॉइंट रह के आंसर दे रहा है, ये बस नौटंकी कर रहा है, कुछ से कुछ लिख रहा है। उनको आप बेवकूफ मत समझना, इसलिए सिंसियरली लिखना, ठीक है। सिलोमेट बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर क्या होगा, कैविटी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, कैविटी। और मीजोडर्म से क्या होगा, लाइंड होगा। सब मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोगों ने इतनी बार इस टॉपिक को पढ़ लिया है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, आई थिंक कि ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो हाँ, जो भी वर्टिब्रेट्स होंगे वो उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अगर आप लोग को याद होगा तो सिफेलोकॉर्डेट में मैंने बताया था कि उसके पास भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट हार्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा एंड हैव हार्ट, हार्ट भी होगा, ठीक है, हार्ट भी होगा इनके पास। तो देखो मछलियों में भी हार्ट है 2 चैम्बर का, ठीक है। और जो आपके एम्फीबियन यानी कि जो मेढक है उनमें भी हार्ट है 3 चैम्बर का, 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल। आई होप कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कभी ये सब। हम लोग के पास क्या है, हार्ट है कितने चैम्बर का, 4 चैम्बर का। तो क्या होता है, ठीक है, इनके पास हार्ट भी होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, सिस्टम होगा इसके पास, ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये क्या है, इसका इसका जनरल फीचर। अब यहाँ पे
अगर आपने शुरुआती क्लासेज मेरा देखा होगा लेक्चर नंबर 3, तो उसमें मैंने इस पिक्चर के बारे में समझाया था कि कैसे कैसे कोऑर्डिनेट को, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली में बस वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, लेकिन मैंने कोऑर्डिनेट वाला ही इमेज उठाया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो देखो कोऑर्डिनेट किसको बोल रहे हैं, तो जिसके पास, ठीक है, ये क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उसको कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। अब अगर ये नोटोकॉर्ड बस टेल वाले रीजन में है और इसके चारों तरफ कोई भी सॉलिड बोन नहीं है और बस एम्ब्रायनिक स्टेज में है, तो उसको क्या बोले, यूरोकॉर्डेट। लेकिन अगर ये हेड टू टेल है, ये नोटोकॉर्ड, और एडल्ट स्टेज में भी है, हाँ, लेकिन इसके चारों तरफ सॉलिड बोन वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोले, सिफेलोकॉर्डेट। और अगर ये हेड टू टेल है और इसके चारों तरफ सॉलिड बोन वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसे ही हम लोग क्या बोले, वर्टिब्रेट। हालांकि इन सबको पहले दो ग्रुप में बांटा गया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले सिफेलोकॉर्डेट में इस वर्ड का यूज किया था, एक्रेनिएटा। आई होप कि शायद आपको दिख पा रहा हो, और नहीं दिख पा रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ में आपको दिख जाएगा। एक्रेनिएटा, जहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी बायोलॉजिकल वर्ड में अगर ए लग जाए तो उसका मतलब होता है नॉट, और क्रैनियम किसे बोलते हैं, तो ये जो हम लोग का स्कल होता है ये दो बोन का बना हुआ है, एक क्रैनियम और एक फेसियल बोन। यहाँ पे जो क्रैनियम है ये 8 बोन से मिलकर बना होता है। तो ये जो बॉक्स है जिसके अंदर ब्रेन आपका प्रोटेक्टेड है, इससे मैं कितना भी इसमें मार लूं मेरा ब्रेन डैमेज नहीं होगा, ये स्कल उसको शॉक को अब्जॉर्ब कर लेगा, सह लेगा, ठीक है। तो जिसके पास ये क्रैनियम होता है, ये बॉक्स, उसे हम लोग क्रैनिएटा बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं सबके पास एक स्कल होगा, ठीक है, क्रैनियम होगा, तो वो सब क्या होंगे, स्कल मत बोलना, क्रैनियम बोलना, क्रैनियम होगा, ठीक है। स्कल बोलने में हो सकता है कि गलत हो जाए, टेक्निकली वो सही ना हो, तो जिसके पास क्रैनियम होगा उसे हम लोग क्रैनिएटा बोलेंगे, और जिसके पास नहीं होगा एक क्रैनिएटा। तो यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट एक क्रैनिएटा के अंदर है, और जो वर्टिब्रेट्स है वो क्रैनिएटा के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग को बस वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन बताना है, ना कि कॉर्डेट का, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिब्रेट को अब देखो दो क्या किया गया है, फिर से दो जो है ग्रुप में बांटा गया है, एगैंथा और गैंथोस्टोम्स। अगेन ए लग गया, तो ए मतलब क्या, ए मतलब नॉट, ठीक है, और गैंथोस मतलब होता है, गैंथोस मतलब होता है जॉ, जॉ मतलब जबड़ा। तो ऐसा वर्टिब्रेट यानी कि ऐसा जानवर जिसके पास रीढ़ की हड्डी तो होगी लेकिन जबड़ा नहीं होगा, तो उसको क्या बोला गया, गैंथोस्टोम्स। और इसके अंदर कौन आते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रियोकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद गैंथोस्टोम्स यानी कि जिसके पास जबड़ा होगा, उसको किसके उसमें कौन कौन आते हैं, दो सुपर क्लास। ये वर्ड भी याद रखना, कॉर्डेट क्या है, तो ये फाइलम है, ठीक है। क्रैनिएटा और एक्रेनिएटा ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक तरीका है बांटने का, ठीक है, ये बस ग्रुप है, कुछ भी नहीं है। तो फाइलम के अंदर क्या आता है, सब फाइलम। तो ये तीनों यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये तीनों सब फाइलम है। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब फाइलम, या वर्टिब्रेटा के ऊपर में यहाँ लिखा भी हुआ है सब फाइलम, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा सब फाइलम के अंदर क्या आएगा, तो फाइलम के अंदर आया सब फाइलम, और सब फाइलम के अंदर क्या आता है, क्लास, इसके अंदर क्या आता है, ठीक है, ओके, क्लास अरबस में। तो देखो, तो इसके अंदर दो यहाँ पे सुपर क्लास आया, सुपर क्लास कौन, पीसेज और एक टेट्रापोडा। मैंने शुरुआत में ये सब बता रखा है। पीसेज किस क्या करेगी, तो ये तैरेगी। ये किस बेसिस पे दो सुपर क्लास बनाया गया, लोकोमोशन, जिसके पास फिन हो और तैरे उसे पीसेज, पीसेज से बना है पीसेज, इसमें मछलियां आती हैं। और टेट्रा मतलब क्या, चार, जो चार पैर पे चले। तो हम लोग भी चार ही पैर पे चलते हैं। वो अलग बात है कि समय के साथ हम लोग चार पैर से दो पैर पे आ गए, बाइपेडल आ गए, लेकिन एक्चुअली में हम लोग भी टेट्रापोड है। एक बच्चे को देखो ना, वो कैसे क्रॉल करता है, गुड़कता कैसे, चार पैर पे, हरी बस में। तो यहाँ पे पीसेज और टेट्रापोड हो गया। और पीसेज के अंदर अलग अलग तरह की मछलियां हैं। तो एक है आपका, ठीक है, ओके, क्या,
स्पाइकोडर्मी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक क्या है, कॉन्ड्रोकाइटिस, ऐसी मछलियां जो कार्टिलेज की बनी हुई हैं। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट बोन जो चिकन के लेग पीस के ऊपर मिलता है, जिसे तोड़ के हम लोग बड़ी आसानी से खा लेते हैं। हम लोग के नोज में मिलता है, ईयर में मिलता है, और यहाँ पे भी कार्टिलेज होता है। ठीक है, फिर क्या है, ऑस्टियोकाइटिस, बोन यानी कि सॉलिड हड्डी की बनी हुई मछलियां। फिर जो टेट्रापोड है, इसके अंदर ये दोनों सुपर क्लास है, इसके अंदर क्लास आएंगे। तो टेट्रापोड के अंदर एम्फीबियन, मेढक 4 पैर पे चलता है। रेप्टाइल, छिपकली, कितना पैर, 4 पैर। एप्स, बर्ड्स, कितने पैर, 4 पैर। 4 पैर कैसे, 2 पैर 2 विंग्स। तो उनका जो फोरलिम था, आगे का पैर था, वो विंग्स में चेंज हो गया। लेकिन जब वो इवॉल्व हो रहे थे तब उनके पास कितने लेग्स थे, 4। फिर उसके बाद क्या, मैमलिया यानी कि हम लोग कितने पैर पे चलते हैं, 4 पैर पे चलते हैं। तो जो 4 पैर पे मूव करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रापोड्स। क्या बोलते हैं, टेट्रापोड्स बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछेगा तो आप ये वाला पोर्शन नहीं ऐड करोगे उसमें। ठीक है, आप इसमें बस क्या ऐड करोगे, तो आप इसमें बस ये वाला पोर्शन ऐड करोगे। कौन सा पोर्शन, जिसे मैं ग्रीन कलर से, ठीक है, मार्क कर देता हूं। तो ये वाला पोर्शन बस आप इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, बस ये वाला पोर्शन। ठीक है, कैसे बांटोगे, तो देखो मैं आपको अपने तरफ से बांट के दिखाता हूं। ठीक है, वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन है ना, तो सबसे पहले आप लिखोगे वर्टिब्रेट। क्या लिखोगे, वर्टिब्रेट। और फिर इसको 2 ग्रुप में आप बांटोगे। सबसे पहले क्या है, 2 ग्रुप वर्टिब्रेट का, तो एक है एगैंथा, एगैंथा, और एक क्या है, गैंथोस्टोम, गैंथोस्टोम। ये क्या है, ये है जॉलेस, जॉलेस, और ये क्या है, जॉ वाले। अब इन दोनों को क्या किया गया है, तो 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जो एगैंथा है, इसके अंदर हालांकि 2 नहीं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, 2 ही कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक क्या है, ऑस्ट्रेकोडर्मी, और एक क्या है, साइक्लोस्टोमा। तो एक है आपका ऑस्टेकोडर्मी, और एक तरफ क्या है, साइक्लोस्टोमा। ठीक है, और जो गैंथोस्टोम्स है, इनको 2 सुपर क्लास में बांटा गया है। कितने सुपर क्लास में, 2 सुपर क्लास में बांटा गया। और क्या है वो 2 सुपर क्लास, तो एक तरफ है आपका पीसेज, और एक तरफ क्या है, टेट्रापोड। ठीक है, पीसेज फिन्स की मदद से चलेंगी, और टेट्रापोड 4 पैर पे चलेंगे। जो पीसेज है, इसके अंदर 3 फिशेज। क्या क्या 3 फिशेज, ध्यान से देखो। सबसे पहली, ठीक है, ओके, प्लेकोडर्मी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, फिर कॉन्ड्रियोकाइटिस, और फिर ऑस्टियोकाइटिस। तो इसके अंदर 3 फिशेज है। पहला प्लेकोडर्मी, सबसे पहला क्या है आपका, प्लेकोडर्मी। ठीक है, प्लेकोडर्मी। दूसरा कॉन्ड्रोकाइटिस, फिर तीसरा ऑस्टियोकाइटिस, ऑस्टियोकाइटिस। और जो टेट्रापोड है, इसके अंदर 4 क्लासेज हैं। ये सब क्या है, तो ये सब के सब क्लास हैं। क्या है, क्लास है। ठीक है, इसके अंदर 4 क्लासेज है। क्या क्या 4 क्लासेज, तो इनके अंदर जो 4 क्लासेज है वो हैं, सबसे पहले इवोल्यूशन के बेसिस पे है, रेप्टाइल। ठीक है, और सॉरी माफ करना, सबसे पहले एम्फीबियन। क्या होगा, सबसे पहला एम्फीबियन, एम्फीबियन, देन रेप्टाइल। क्या होता है ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, रेप्टाइल। देन उसके बाद मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद रेप्टाइल के बाद एव्स, जिसे हम लोग बर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड्स भी बोलते हैं। एंड देन मैमल्स। क्या होते हैं मैमल्स, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो ये सब किसके अंदर आएंगे, टेट्रापोड के अंदर आएंगे। तो अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछेगा तो आप ये वाला बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, चीजों को मेंशन करना है, कैसे कैसे बांटा गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो कॉर्डेट के अंदर 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट को 2 कैटेगरी में बांटा गया। वर्टिब्रेट होता है क्या है, नोटोकॉर्ड होगा और उसके चारों तरफ वर्टिब्रल कॉलम होगा। 2 कैटेगरी, जॉलेस वर्टिब्रेट, बिना जबड़े वाले, जबड़े वाले, गैंथा और गैंथोस्टोमा। जब बिना जबड़े वाले 2, ऑस्टेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमा। और जबड़े वाले के अंदर 2 सुपर क्लास है लोकोमोशन के बेसिस पे, पीसेज और टेट्रापोड। पीसेज के अंदर 3 के क्लास, प्लेकोडर्मी,
कॉन्ड्रोकाइटिस, ऑस्टियोकाइटिस। और टेट्रापोड के अंदर 4 क्लास, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स। एक बार इसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, थोड़ा सा याद करने में आपको हो सकता है क्या टफ पड़े, बट प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। तो इसी के साथ हम लोगों का आज का जो ये क्लास है ये क्या होता है, खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने कवर किया इंट्रोडक्शन, जनरल फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट। तो किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं किसी को? ओके, तो आज की क्लासेस में अब यही पे क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में अब पढ़ेंगे अगले क्या क्लासेज को। तो हम लोगों ने 3 सब क्लास क्या किया, सब फाइलम क्या किया, कवर कर लिया, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट। अब हम लोग सब फाइलम, अब हम लोग धीरे धीरे सब फाइलम कवर कर चुके हैं। अब हम लोग क्लास की तरफ बढ़ेंगे, क्लास के बाद क्या करेंगे, ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय बाय।